मैं डॉक्टर कौशल बाटला हूँ। फरीदाबाद दशहरा कमेटी डिस्ट्रिक्ट का प्रधान हूँ और ये मेरे साथी VK अग्रवाल जी सेक्रेटरी जनरल हैं हमारे फरीदाबाद दशहरा कमेटी के। और इस बार हम 31वां दशहरा उत्सव मना रहे हैं। हम 31 साल से निरंतर मनाते चले आ रहे हैं और हमारे दशहरे की सबसे बड़ी एक खासियत होती है कि फरीदाबाद का सबसे ऊंचा रावण हम बनाते हैं। हर बार रावण की ऊंचाई जो है 2 फुट बढ़ा दिया करते हैं। वो हमारा कहना ये है कि रावण एक अहंकारी आदमी था। अहंकार जितना भी बढ़ जाए लेकिन उसका अंत हमेशा बुरा होता है। इसलिए हम दिखाते हैं कि देखो अहंकारी रावण का कद बढ़ता जा रहा है लेकिन एक दिन उसने स्वाह हो जाना है। अहंकार नहीं चलता। बाटा साहब 30 साल हो चुके हैं, 31वां साल चल रहा है। हाँ जी। और हर साल कुछ ना कुछ खास करते हैं आप। हाँ जी। तो अब की बार खास क्या होने वाला है, कितना फुट का है, क्या विशेषता रहेगी? इस बार हमने 87 फुट का रावण बनवाया है और 80 फुट का कुंभकर्ण और 80 फुट का मेघनाथ और 30 फुट की ताड़का बनवाई थी जो हम उसको जला चुके हैं। और इसके अलावा हमने लंका बनवाई हुई है 30 फुट बाई 20 फुट की, जो कि 30 तारीख को जलाई जाएगी। हमने इस बार विशेष आकर्षण जो रखा है वो रखा है ब्रह्मोस मिसाइल। इस बार मिसाइल से रावण को हम मारेंगे। हाँ जी, मिसाइल। राम कौन बन करके आएंगे अब की बार? देखिए राम हमारे कृष्ण तो आपके पास है ही पहले से। हाँ जी, कृष्ण तो हैं क्योंकि कृष्ण और राम का एक ही स्वरूप है, सब विष्णु का स्वरूप है। वैसे जो है हमारे पास झांकी IP कॉलोनी रामलीला की भी आएगी और स्प्रिंगफील्ड कॉलोनी की भी आएगी और भूमिया हनुमान मंदिर और बस्सापाड़ा के मंदिर के बजरंग दल ये हमारे यहाँ आएंगे। बजरंगी आएंगे, कम से कम 10-12 बजरंगी बन के आएंगे जो कि शोभा यात्रा। इस बार हमने इंटरटेनमेंट के लिए भी किसी इवेंट कंपनी को काम दिया है ताकि वो और लोगों का बड़ा आनंद उनको करवा सकें। उन्होंने फायर गन वगैरह, धुएं की गन वगैरह और उससे पटाखे चलने, सब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रखा है। हमने बारूद वाला काम नहीं रखा, हमने सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रखा है। और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में ये है कि रिमोट कंट्रोल वाला रखा है, चाहे वो मंच पे हैं, चाहे वो रावण का आपने पिछली बार देखा कि है सारा वो कोल्ड अनार से वो चल रहा था, ऐसे लगता है जैसे जल गया हो, लेकिन वो बिजली की आतिशबाजी थी, रिमोट कंट्रोल थी। तो इस बार ऐसा हमने दोनों और पुतलों में भी, कुंभकर्ण और मेघनाथ में भी ऐसा करवाया है। प्लस मिसाइल में भी यही होके चलेगा। पहले उसके ऊपर रावण के ऊपर फुहार पड़ेगी और जैसे ही रावण को आग लगेगी मिसाइल उसके अंदर घुस जाएगी। आपसे सवाल है, देखिए रावण दहन के बाद भीड़ एकदम से निकलती है बाहर, कम क्यों जाती है? तो इसको लेकर कुछ विशेष इंतजाम किए हुए हैं? देखिए विशेष व्यवस्था हमारे यहाँ रहती है। हम 31वां दशहरा अपना मना रहे हैं। अब दशहरा उत्सव भूमि पूजन के साथ हमारी ये होती है और प्रभु से ये प्रार्थना रहती है कि सब कुछ बड़ी शांति के साथ हो जाए, कोई भगदड़ ना मचे। पुलिस अधिकारी भी होते हैं, हमारे वॉलंटियर्स भी होते हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स भी होते हैं। जितनी भी अच्छी से अच्छी व्यवस्था हम कर सकते हैं उसको करने का प्रयास करते हैं। बाकी सब ये जो काम होता है ईश्वर के अधीन होता है। इतनी बड़ी मात्रा में लोग यहाँ पर देखने में आते हैं तो ये सब व्यवस्था ऊपर वाला बनाता है, ईश्वर के अधीन होता है। सवाल है, आप बहुत भव्य तरीके से हर बार दशहरा का उत्सव मनाते हैं, नई पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे कि निश्चित तौर पर नई पीढ़ी आए, बहुत सारा डेवलप हो गया, अनेकों पार्क हो गए, तो नए दशहरा होने लगे, लेकिन कई जगह ऐसा देखा कि 1 या 2 वर्ष दशहरा कमेटी चलती है, उसके बाद वो बंद हो जाती है। वहाँ पर इस तरीके दशहरा का कार्यक्रम बंद हो जाता है। देखो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए दशहरा का काम एक बड़ा टिपिकल और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग और पैसा वाला काम है और इसके लिए बहुत कुछ मेहनत, पर हमारे दशहरे की मेहनत बड़ी अलग ढंग की है क्योंकि हमारे साथ शहर की 195 संस्थाएं जुड़ी हुई हैं और डेली आप देखते हैं रामलीला के मंच पे हम 20 संस्थाएं बुलाते हैं जिनको हम सम्मानित करते हैं, क्योंकि और कई नेता भी 10-12 ऐसे बुलाते हैं डेली। हम समाज भी और RWA भी और सीनियर सिटीजन और एक मंदिर का पंडित बुलाते हैं और 3 पार्षद बुलाते हैं और 10 एक नेता बुलाते हैं।
पत्रकार भाइयों को भी बुलाते हैं, एक स्कूल बुलाते हैं, एक सरकारी टीम बुलाते हैं और एक हॉस्टल की टीम बुलाते हैं। तो इनका हम सब इनको सम्मानित करते हैं, डेली मंच पर करते हैं। पाटिल साहब देखो, आपके इस इनोवेशन कार्ड में मैं सैकड़ों की संख्या में कहूँगा, सैकड़ों नाम ऐसे हैं जो शहर के गणमान्य व्यक्ति हैं। हाँ। इन सब का किस तरीके से आप उत्साहवर्धन साथ में सम्मान कर पाते हैं, क्योंकि सभी को एक साथ संभालना बड़ा भारी हो जाता है। देखिए, बहुत सारे ऐसे पॉकेट लीडर्स हैं जिनका अपने पॉकेट्स तक तो सीमित रहते हैं, लेकिन उनका नाम नहीं हो पाता। हमारी फरीदाबाद दशहरा कमेटी उनको इतने बड़े मंच पर बुला के उनको सम्मानित करती है। उनकी आइडेंटिटी आज हमारी रामलीला में ही 10,000 लोग देखने के लिए आते हैं, तो हम उनके आइडेंटिटी को वहाँ पर उजागर करते हैं कि ये इतनी सेवा करने वाले बंदे हैं। कल विकलांगों की सेवा करने वाले, विकलांगों को अंग बांटने वाले, उनकी फाउंडेशन जो है वो हमारे इधर आई थी और विकलांग व्हील चेयर पे आए थे। दिव्यांग जो हैं हमारे दिव्यांग हमारे व्हील चेयर पे आए थे और उन्होंने भी हमारे रामलीला में दशहरे में भाग लिया है। तो ये एक हमारा सर्वधर्म सम्मेलन है, 36 बिरादरियाँ इसमें आते हैं। हमारे मुसलमान भाई भी हमारे उसमें आए, हमने उनका भी स्वागत किया। राम नाम का दोबारा से बता दीजिए, कितने फुट का रावण जलाया जाएगा? रावण इस बार 87 फुट का होगा और कुंभकर्ण मेघनाथ 80 फुट के होंगे। पाटिल साहब, एक आपने भी बात बताई कि विकलांग के लिए, तो देखिए मेला, दशहरा मेला सभी के लिए होता है, सभी चाहते हैं कि मैं जाकर देखूं और उसे लाइव देखूं। तो क्या विकलांग जो है व्यक्ति, उनके लिए कोई विशेष आपने व्यवस्था की? वो हमने वीआईपी कार्ड बांट रहे हैं, आप देखेंगे ये हमारा वीवीआईपी कार्ड है और वीआईपी कार्ड है। वीआईपी कार्ड अंदर आराम से बैठ के कुर्सी पर देख सकते हैं और वीवीआईपी कार्ड जो हैं, जो हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं, डी साहब हैं, मंत्री जी हैं, ऐसे लोग हैं जिनकी गाड़ी अंदर आ सकती है, बाकियों की गाड़ी नहीं आ सकती अंदर। तो ये 51 लोगों की बस गाड़ी अंदर आती है, बाकी तो आधा किलोमीटर पहले पुलिस बैरिकेड लगा देती है, बंद कर देती है। अब जी कोई मैसेज देना चाहोगे इस दशहरा पर्व को लेकर, कुछ क्षेत्रवासियों को मैसेज? देखिए, दशहरा से ही हमारा जब ऋतु बदलती है, शरद ऋतु प्रारंभ हो जाती है, नवरात्रों के बाद दशहरा का ये आयोजन होता है। ये जो राम जी की विजय के रूप में इस पर्व को मनाया जाता है। राम जी लंका पर विजय प्राप्त करते हैं और उसके बाद जब अयोध्या लौटते हैं, उनके जन्म पर दीपावली नहीं मनी थी, दीपावली कम मनी थी जब राम जी रावण पर विजय करके अयोध्या लौटे थे। तो इससे दीपावली के पर्व की शुरुआत हो जाती है। तो ये हमारे लिए जो है अच्छा संदेश लेकर आता है और ख़रीदारी बाज़ार में बढ़ती है, लोगों के चेहरे हंसी खुशी रहते हैं, बाज़ार में रौनक आती है, व्यापारी वर्ग भी प्रसन्न होता है, कामगार वर्ग भी प्रसन्न होता है, पूरे देश में एक प्रसन्नता का वातावरण बनता है। दशहरा जो है सब जगह एक खुशियों का पर्व लेकर आता है। तो इस समय आप देख रहे थे फरीदाबाद दशहरा कमेटी द्वारा 31वां शानदार दशहरा उत्सव एवं रामलीला। आप सभी आमंत्रित हैं, सभी रामलीला के लिए सेक्टर 31 जो मैदान है, दशहरा मैदान, वहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत ही शानदार और सबसे बड़ी बात कि फरीदाबाद में सबसे बड़ा सेक्टर 30 दशहरा मैदान में आप देख सकते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात कि अब की बार 87 फुट लंबा, यानी कि हम कह सकते हैं कि फरीदाबाद में सबसे लंबा रावण आप देख सकते हैं। और एक विशेष आकर्षण केंद्र बनेगी अब की बार की मिसाइल से, ब्रह्मोस मिसाइल, कौन सा? ब्रह्मोस ऑपरेशन सिंदूर में पूरा तहस-नहस कर दिया था। तो देखिए ये एक देखने वाली बात है, पहली बार ये शहर में होने वाला है। तो आप सभी आमंत्रित हैं, सभी अपने परिवार के साथ आएँ। धन्यवाद। एक बात